अरे एक भी प्लान बनाया बीजेपी सरकार, एक प्लान बनाया है कहीं पर? पूछिए इनको, इनका किनका रोड में चलते हैं, पूछिए इनको। सबका पिताजी कांग्रेस था, किनका पिताजी कांग्रेस था? सबका पिताजी कांग्रेस था आज 25 साल पहले से। आज कांग्रेस कौन नहीं था? ये लोग भी कांग्रेस है, आज कांग्रेस का बदनाम कर रहा है। कोई पर नौकरी दिया है वो कहता था कौन प्लान बनाएगा? अरे मेरा प्लान में कांग्रेस का प्लान में तो लोग नौकरी कर रहा है, तो लोग कांग्रेस का नौकर खटता है अभी भी, और बीजेपी का नाम लेता है। विधानसभा में बीजेपी को पत्ता साफ हो रहा है। कहीं पर एक प्लान बनाया है? झारखंड का नेता लोग का वेतन तो 4 गुना बढ़ा दीजिए, और जितना है हम लोग का वृद्धा पेंशन वगैरह है उसको कुछ घटा के भी झारखंड को देते। कहा झारखंड का नेता का पैसा में पेटे नहीं भरता है, नेता का पैसा ज्यादा होना चाहिए पेमेंट का। लोग का पेट भरता नहीं है, पेट भरता तो फिर चोरी क्या करता? बाहरी भीतर का मुद्दा किसने लाया? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस का श्रम होना चाहिए कि बाहरी भीतर करके हम लोग को भाजपा को बदनाम कर रहा है, और हमको बोल रहा है बाहरिया है वो भितरिया है। बीएन सिंह सुनिए, बीएन सिंह 15 साल जीत के रहा, वो बाहरी नहीं हुआ। अभी जब अनुपमा सिंह जब बोल रहा है जो बाहरी हो गया, जैसे उनके थोड़ा सा एयरपोर्ट कैसे चला गया? एयरपोर्ट और एम्स का कैसे चला गया? एम्स बता रहे हैं आप। निशिकांत दुबे कैसे लेकर चला? एयरपोर्ट है हमारा, एयरपोर्ट में पीएन सिंह का ही देन है। बोकारो में एयरपोर्ट एम्स कैसे चला गया? एम्स क्या उसका कारण होगा? तो यहाँ पे जगह का कुछ व्यवस्था नहीं होता। पॉल्यूशन के लिए क्या किए? सुनिए पॉल्यूशन के लिए क्या? उसको मेट्रो पॉल्यूशन के लिए क्या? पॉल्यूशन के लिए क्या किए? 10 साल में क्या किए? पॉल्यूशन क्या किए? पॉल्यूशन के लिए, प्रदूषण के लिए बहुत हम लोग को पेड़ लगवाए। देखिए हम लोग का योजना चल रहा है, खत्म हो गया क्या पलायन रोकने के लिए? अभी चल ही रहा है। धनबाद से पलायन रोकने के लिए क्या किए बताइए? होता है धनबाद से पलायन रोकने के लिए क्या देखिए किए? तो कहाँ कौन धर्म से पानी मिल रहा है धनबाद में सही से? चलिए झरिया दिखाते हैं आपको। पानी तो मिल रहा है, बस खाली हवा हवा बच जा रहे हैं। इस बार धनबाद का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। 1932 का खतियान करेंगे। 32 करते करते लड़का लोग बुढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते। 32 करते करते 36 भी नहीं किया वो। क्या किया वो? दिखाइए आज 4-4.5 साल में कोई लड़का को हम लोग गरीब आदमी, सुने हम लोग गरीब आदमी है, मेहनत से बच्चे को पढ़ाते हैं। मेरा बेटा रांची में पढ़ता है, लेकिन देखिए जो एग्जाम देने जाता है बेकार लीक हो गया। हम 1000 रुपया के तकलीफ से भेजे लड़का को एग्जाम देने के लिए, और वो आपका क्वेश्चन पेपर बेच दिया। महंगाई बोल रहा है। ये लोग का आजकल बुद्धि है, ये महंगाई कहाँ है? कहाँ महंगाई है बोलिए? कोई सी महंगाई नहीं है। एक लड़का का पॉकेट में 15,000 का मोबाइल है। देखिए एक घर में 5 से 6 तो 15,000 का मोबाइल है, हाथ में हीरो होंडा है ना। अब पहले 120 रुपया हाजिरी मिलता था, अभी 271 सरकार दे रहा है हाजिरी। जोहार, नमस्कार, बैठ जाए। बैठो। चाचा ये कौन सा जगह है? चंदन क्यारी। चंदन कियारी तो धनबाद लोकसभा में आता है ना? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रूपलाल महाथा। रूपलाल जी, चुनाव का माहौल है और पूरे झारखंड में माहौल गरमाया हुआ है, और बात धनबाद संसदीय क्षेत्र की जाए तो यहाँ का माहौल तो अलग लेवल पे चल रहा है। क्या लग रहा है 25 मई को मतदान होने वाला है, और ढुल्लू महतो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अनुपमा सिंह भी कह रही हैं कि हम इस बार जीतने वाले हैं धनबाद सीट, लेकिन जिताने वाले आप लोग हैं। क्या लगता है? लगता है कि हम लोग का तो यहाँ लगता है जो भाजपा ही हम लोग का यहाँ जीते। अच्छा, भाजपा मतलब ढुल्लू महतो जी। ढुल्लू महतो, ये बताइए चाचा। ढुल्लू महतो ने हम लोग भाजपा को देख के वोट। अच्छा, मतलब ढुल्लू महतो का कोई फैक्टर नहीं है, उनका चेहरे पर कोई वोट नहीं दे रहा, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे। हाँ है ना? हाँ, मोदी जी का चेहरा। अच्छा, क्या बात है चाचा, सही बात है, मोदी जी का चेहरे पे यहाँ जो जितना है मोदी जी का चेहरा है। अच्छा, मोदी जी का चेहरा पे सिर्फ चलेगा। और ढुल्लू महतो आए हैं इस क्षेत्र में? कभी नहीं, एक दिन आए थे तो एक दिन 2 दिन आए हैं तो आए हैं। हम लोग से तो भेंट नहीं होता है यहाँ, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये बताइए कि सांसद, एक मिनट चाचा, सांसद ढुल्लू महतो बनेंगे तो काम तो ही न करेंगे? अगर तो काम मतलब काहे नहीं को भी कोई काम नहीं हम लोग का नहीं करता है, तो फिर क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्या कीजिएगा? नहीं देने से भी जीतेगा। नहीं, हम लोग तो जाएगा ना, नहीं कोई ठीक नहीं गर्मी में, लेकिन जीतेगा वो। ढुल्लू महतो जीतेंगे लगता छोड़कर नहीं जीतेगा कोई। अच्छा, कोई नहीं जीतेगा? क्या है? ढुल्लू महतो जीतेगा। क्या कारण है? बीजेपी के मतलब बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी का ये देख के। अच्छा, नरेंद्र मोदी। हाँ, बस। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्या जादू कर दिए हैं कि जादू और फादू नहीं जानते हैं हम लोग। अच्छा, नहीं जानते। क्या लग रहा है चाचा,
कौन जीतेगा धनबाद सीट? अब कैसे जानेगा? क्या माहौल का आपके पास लोग आते होंगे चाय वाय पकौड़ी उकौड़ी समोसा वमोसा खाने? हाँ तो यहाँ बोलता है सब कोई। किसको बोलता है, कांग्रेस को कि बीजेपी को? दोनों को बोलता है। दोनों को बोलता है। आपके हिसाब से दोनों में एक बोलता है कोई एक मुकाबला मतलब दोनों में है? हाँ है ना? हाँ। मुकाबला दोनों में है। इधर आइए। भारी तो ढुल्लू महतो ही होगा। मतलब भारी ढुल्लू मत होंगे, लेकिन अनुपमा सिंह भी मुकाबले में। मुकाबले में है, ऐसा बात नहीं है जो मुकाबले में नहीं। अनुपमा सिंह मुकाबले में 2 नंबर में अनुपमा सिंह। अच्छा, उलट पलट भी हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। उलट पलट का कैंडिडेट नहीं है और तो किसका होगा? ये अमर कुमार बावरी जी का क्षेत्र है। उनका काम कैसा हुआ उनका? उनका भी काम वैसा ही है जैसा ढुल्लू महतो का था, जैसा पीएन सिंह का था, वैसे सबका है। स्थानीय में सबका काम वही एक ही है। एक और बात बताइए, बाहरी भीतरी वाला खेल चल रहा है इस चुनाव में? उन्होंने हम लोग का चंदनकर में बाहरी भी नहीं है भीतरी भी नहीं है। हम लोग सब भीतरी है और बाहरी है। अच्छा। यहाँ पर कौन बाहरी भीतरी है? यहाँ पर कोई बाहरी होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये संसदीय चुनाव है। इसे तो मोदी जी भी गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ते हैं। नहीं होना चाहिए, बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए। बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए चाचा? नहीं होना चाहिए। नहीं बारी भी हम लोग का पसंद यहाँ पर है ये नहीं है। ये देखिए भाजपा का झंडा लेकर आ गए हैं। तो ढुल्लू महतो के फैन है कि मोदी जी के फैन? नहीं, हम मोदी जी के सर्वप्रथम फैन है। और मोदी जी यहाँ जिनको भी कैंडिडेट देते हैं हम उनके भी फैन हो जाते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम कमल का जो फूल है वो हमारा सबसे बड़ा फैन है। उनके हम दीवाने हैं। अच्छा, तो ढुल्लू महतो का कोई जादू कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे? नहीं, एकदम फैक्ट है। वो बहुत ही संघर्षशील नेता है। नहीं संघर्षशील नेता होने से 3 बार ढुल्लू महतो विधायक कैसे बनते? 3 बार विधायक कैसे बनते बताइए? क्या नाम? और लड़ाकू नेता है हमारे। कोई भी चीज में कहीं भी कोई आदमी बुला दे उनको। लेकिन ये कुछ, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा हुआ। शर्मा जी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, और सरयू राय महतो जो सरयू राय जो विधायक है जमशेदपुर से, उनका एक स्टेटमेंट आया था, एक वीडियो भी जारी किया गया था कि ढुल्लू महतो पर कई सारे संगीन आरोप और आपराधिक मामले दर्ज है। दबंग कैटेगरी के नेता हैं। तो अगर दबंग छवि के नेता हैं तो वो जो है कैसे समाज को सुधारेंगे? जो ढुल्लू महतो जी है, मैं सर्वप्रथम कहूँगा कि वो उनका जो भी उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं वो आज तक अभी तक सब जो भी अपराधी है विचाराधीन है। अभी तक किसी में भी उनको क्लियर नहीं किया गया है। और जो भी मामला सब उनके ऊपर है, उनका हमारे कार्यकर्ता के चलते उनका मामला है। कहीं पे उनको कार्यकर्ता को दबाया गया है, कहीं पे उनका कार्यकर्ता को उचित मुआवजा नहीं मिला है, वहाँ पे उन्होंने लड़ा है। कार्यकर्ता उनका विस्थापितों के लिए लड़ा है। वो उनका जो भी उनका है हर समय प्रबंधन के खिलाफ हुआ है। जो लोग इन गरीब लोगों को नोचते हैं उनके खिलाफ वो लड़े हैं। सबसे बड़ा चीज ये बताइए कि आप बाहरी हैं कि भीतरी हैं? एकदम ईमानदारी। मैं बाहरी भीतरी नहीं करता हूँ। मैं बाहरी भीतरी नहीं हूँ। मैं बाहरी ढुल्लू महतो जी बाहरी भीतरी? नहीं, ढुल्लू महतो जी भी बाहरी भीतरी नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग बाहरी भीतरी हम लोग सीखे नहीं है। सर्वप्रथम उसके बाद पता नहीं बाहरी भीतरी वाली बात कहाँ से आई, हमें नहीं मालूम। ये बताइए कि ढुल्लू महतो भी बाहर के रहने वाले हैं क्या? नहीं, हम लोग ये नहीं मानते हैं। वो झारखंड के निवासी हैं। इसी चंदन कियारी में हम लोग रिपोर्टिंग किए थे एक एरिया में। वहाँ पे बहुत सारे मतदाता है। मेरे चैनल पे वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया था, हम बोले कि बाहरी भीतरी का, तो बोले कि दोनों प्रत्याशी बाहरी है। देखिएगा तो दोनों बिहार के। ढुल्लू महतो नहीं है। ढुल्लू महतो हमारे यहाँ के है। ढुल्लू महतो हमारे जो बागमारा के हैं। एक बात सुनिए ना, आप तो खाली वोटे का मैटर लीजिएगा ना, और मैटर लीजिएगा? और मैटर लेंगे। हम बोलते हैं कि आप एगो समाचार ऐसा कर दीजिए, ये झारखंड में जो भी नेता होगा, चाहे ढुल्लू महतो रहे, अनुपमा रहे, और जो है, झारखंड का नेता लोग का वेतन तो 4 गुना बढ़ा दीजिए। और जितना है हम लोग का वृद्धा पेंशन वगैरह है उसको कुछ घटा के भी झारखंड के दे दिए। कहा झारखंड का नेता का पैसा में पेटे नहीं भरता है, उसके लिए आप 100 के लोग को और 4 गुना पेमेंट बढ़ा दीजिए। हम लोग सब जितना जनता है, नेता का पैसा ज्यादा होना चाहिए। पेमेंट का उन लोग का पेट भरता नहीं है। पेट भरता तो फिर चोरी क्या करता? इसलिए उन लोग को 4 गुना पेमेंट होना चाहिए। यही हम लोग का यहाँ का असली मुद्दा है चंदनकियारी का। अच्छा, यही मुद्दा है? हाँ, यही मुद्दा है। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त बात बोले हैं। और गरीब लोग का जो पेंशन है, उसको यदि पैसा बजट में नहीं है तो इसका बजट आधा काट लीजिए और उसको भी नेता का पेमेंट में जोड़ दीजिए। नेता का पेमेंट में जोड़ दीजिए। जितना भी MLA है, MP है, और जो
करोड़ है वो सबके बीच में बंटवा दिया जाए, अच्छा चीज रहेगा। हाँ, आलमगीर आलम के यहाँ से मिला है। अरे भाई वो केस क्या हम पकड़े हैं जो हमको देगा? वो आलमगीर आलम का पकड़ा है, कितना का पकड़ा है? अब धीरज साहू का 350 करोड़ पकड़ा है, हम लोग को देगा? वो लोग का ही नहीं पेट भरेगा। इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग वाला कुछ लेके, और नहीं तो हम लोग का टैक्स ले लीजिए कुछ जनता से 1-2 रुपया करके आप लोग डिमांड कीजिए, वो लोग हम लोग 1-2 रुपया करके चंदा में दे देंगे और वो भी पैसा नेता को दे दीजिए बस। प्रधानमंत्री आवास योजना को राज्य सरकार ने 4 साल से बंद करवा के रखी है। यहाँ पे जब लोगों का प्रेशर हुआ, पूरे झारखंड में चारों तरफ का सब तरह से प्रेशर पड़ने लगा, उनको लगा कि अब हमारे कुर्सी जो है घसकने वाली है। उस समय ने उन्होंने एक पता नहीं क्या बबुआ आवास या अबू आवास योजना को लागू किया। वो भी हमको लगता है कि अगला बार उनकी सरकार जाएगी, वो भी उनका पूरा होने वाला नहीं है। हो रहे या न रहे बाहरी भीतरी, सुनिए, बाहरी भीतरी कौन करता है? अब यही सुनिए, बाहरी भीतरी ज्यादा उठाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस। अच्छा, यही लोग बाहरी भीतरी करके राज्य में लड़ाया है लड़का लोग को। अच्छा, बाहरी भीतरी तो कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लाया है ना। लेकिन ये सही है। लेकिन सुनिए, अगर बाहरी भीतरी वो करता है और बाहरी को टिकट देता है और इल्जाम भाजपा को लगाता है, कैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा है बोलिए तो? वो बाहरी भीतरी करके हम लोग को लड़ाता है और बाहर का आदमी को एक टिकट देता है और बोलता है इसको दिसम गुरु का पार्टी है, इसको वोट करो, जनता को बुर्बक बनाता है। वो है बाहरी भीतरी का मुद्दा कौन लाया? बाहरी भीतरी हम आपसे पूछते हैं, बाहरी भीतरी का मुद्दा किसने लाया? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस का श्रम होना चाहिए कि बाहरी भीतरी करके हम लोग को भाजपा को बदनाम कर रहा है और हमको बोल रहा है बाहरिया है, वो भितरिया है, उसको वोट नहीं करेंगे। इसको अभी बाहरिया कहाँ चला गया? अनुपम सिंह जो वो है वो कहाँ का है? उसको कांग्रेस कैसे दिया उसको टिकट? यहाँ स्थानीय में बोकारो जिला में धनबाद में हमारा यहाँ स्थानीय का कोई नेता कांग्रेस का था कि नहीं? हम पूछ रहे हैं आपसे, अगर था तो क्या उस बाहरी को टिकट दिया? वो बदनाम करते, बाहरी भीतरी लड़ाने का काम कांग्रेस करता है और झारखंड मुक्ति करता है। इसमें भाजपा बाहरी भीतरी कभी नहीं किया। देखिए, सबका साथ सबका विकास करता है। सुनिए, आपका नाम? तारक रामाराव महता जी। देखिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, मैं बात झारखंड की करूं तो चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, सभी पार्टी में अलग अलग राज्य से आके चुनाव लड़े हैं। इस बात को मानते हैं? हाँ, लड़ा है। तो कोई नहीं ये कह सकता है कि सिर्फ हम स्थानीय लोगों को ही टिकट देते नहीं। तो बाहरी और भीतरी का मुद्दा कैसे उछल गया हमारा? ये उठना ही नहीं चाहिए बाहरी। तब तो ये उठाया कौन? 1932 का खतियान करेंगे। 32 करते करते लड़का लोग बुढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते। 32 करते करते 36 भी नहीं किया वो। क्या किया वो? दिखाइए, आज 4-4.5 साल में कोई लड़का को, हम लोग गरीब आदमी, सुनिए हम लोग गरीब आदमी है, मेहनत से बच्चे को पढ़ाते हैं। मेरा बेटा रांची में पढ़ता है, लेकिन देखिए जो एग्जाम देने जाता है पेपर लीक हो गया, हम 1000 रुपया क्लास तकलीफ से भेजे लड़का को एग्जाम देने के लिए और वो आपका क्वेश्चन पेपर बेच दिया। जो भी वैकेंसी हुआ 20 लाख लेता है, हमको कहाँ मिलेगा गरीब आदमी को? तो मेरा बेटा का नौकरी नहीं होगा। ये बाहरी भीतरी करके खाली वोट लेगा। ये बुड़बक बना रहा है। शिबू सोरेन जो है ये अपना रोटी सेक रहा है और कांग्रेस बस से मलाई मार रहा है। शिबू सोरेन तो आराम करने लगा और उसका बीबिया के बोल रहे हैं कि मेरा पति को ये आदिवासी है इसलिए जेल घुसा दिया, अब लोग बचाइए। अरे तुम घोटाला करेगा और बाहरी भीतरी यार माझी बनेगा, फॉरवर्ड बनेगा जी, वैसा नहीं। ये बताइए माता जी, वैसा नहीं। विपक्ष के लोगों का ये कहना है जो ईडी है, ईडी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचारी दूसरे पार्टी में होता है, जैसे हेमंता बिश्व शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, इन पर भी करोड़ों अरबों घोटाले का आरोप है। जैसी भाजपा में जाते हैं ये लोग दूध के धुले हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये गलत बात, ये जो लगा रहा है भाजपा को, गलत बात है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का 4 साल कार्यकाल खत्म हुआ कि नहीं? सरकार चलाया, फिर कांग्रेस का आया 10 साल का सरकार, काहे नहीं पकड़ा भाजपा को, नेता को? वैसा जो बोल रहा है भाजपा एक ही भारत में पार्टी है भाजपा। भाजपा है तो हमारा देश है। वो घोटाला का सोच करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता है वो। चलिए, भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता थे, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए। इधर देखिए, ये बताइए, इधर अब मजा आएगा। चलिए आप बताइए, कह रहा है ना कि ढोलू महतो ऐसे जीत रहे हैं, कोई नहीं हरा सकता है ढोलू महतो को। ढोलू महतो ढोलू अपने हो जाएगा, यहाँ उसको वोट मिलने नहीं जा रहा है चंदनगढ़ विधानसभा। काहे नहीं वोट मिलेगा उनको? क्या है उसका चेहरा, क्या है? अच्छा, मोदी जी का चेहरा पे वोट मिल रहा है। अरे मोदी के देश, मोदी अपना प्रधानमंत्री चलाएगा ना, धनबाद जिला भी चलाएगा। अच्छा, धनबाद जिला चलाएगा मोदी, न देश चलाएगा वो। यहाँ जनता, धनबाद देश के बाहर आता है।
बताइए, जवाब दीजिए। धनबाद देश के बाहर में आता है इनका। के बाहर बस नहीं है। बस बस यही चीज कांग्रेस में है। कांग्रेस जो भी कांग्रेस का यही नीति रहा है शुरू से, आज से नहीं। जब से बीजेपी आज पीएन सिंह सुनिए, पीएन सिंह 15 साल जीत के रहा, वो बाहरी नहीं हुआ। अभी जब अनुपमा सिंह जब बोल रहा है जो बाहरी हो गया, वो ये भी कह रहे हैं कि बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि बाहरी भीतरी नहीं होना चाहिए, विकास के नाम पे उठाना कह रहे क्या हैं। विकास किया है 15 साल में इन लोग को? 10 साल में क्या विकास किया है बोलिए ना, एक तो विकास का नाम बोलिए। विकास हम बता रहे कहाँ हैं, पर मेडिकल बता रहे हैं हम। इनको बताइए, पीएन सिंह का विकास हम बता रहे विकास। अभी जैसे फिलहाल अभी हमारा ये देखिए मंत्री जी आलमगीर आलम अभी 400 करोड़ में आपके चले गए घोटाला, ये सॉरी 37 करोड़ के घोटाला में चले गए। ये झारखंड का एक विकास ही है। इससे पहले धीरेज साहू 400 करोड़ का घोटाला में चले गए, जो उतना बड़ा कम से कम इतना बड़ा ये बना रखे हैं। जहाँ लोगों का एक बोतल खून का करीब वो 50,000 रुपया लेते हैं, एक बोतल खून का। उनका प्राइवेट अपना 3 हॉस्पिटल चला रहे रांची में, धीरेज साहू का सिंडिकेट से चलता है। वो 400 करोड़ उनका निकला, तो वो क्या झारखंड के लोगों को लूट के ही लेने लिया, तो वो सब विकास है। बताइए, समझिए वो सब देखिए, विकास जब केंद्र में सरकार इसको गिर जाएगा तो इन लोगों को बस, बीजेपी वालों को बस कितना पैसा निकलेगा? ट्रक से निकलेगा, है। अपना जांच करो ट्रक ना। से निकलेगा। अरे भैया, हम जांच देखिए, कराने तो बोल रहे हैं। मोदी जी ने केरल में भाषण दिया कराने बोल रहे हैं। और राहुल जी गाली दे रहा था डेली अडानी अंबानी को। वहाँ पर मोदी जी अपने मुंह से बोल रहा है जो राहुल गांधी को टेम्पू में रुपया भेज रहा है अडानी अंबानी। स्टार प्रचारक है वो। देखिए, अब जहाँ हम लोग लोगों को करने वोट बोलने के नहीं, उनको झलक लग गया होगा, देश का उसको हवा लग गया होगा जो हम अभी उसके साथ जा रहे हैं, विदाई हो रहे हैं। अच्छा, अब अपने वो समझ रहा है कि हमको अब विदाई होना चलिए, चाहता ये है। पीएन सिंह यहाँ पे रहे ना 10 साल, एकदम रहे। पीएन सिंह का 2-3 काम बताइए तो। एकदम 2-3 काम है। जैसे उनके थोड़ा सा एयरपोर्ट कैसे चला गया, एयरपोर्ट और एम्स का कैसे चला गया? एम्स बता रहे हैं आपको। निशिकांत दुबे कैसे लेकर चला गया? एयरपोर्ट है हमारा, एयरपोर्ट में पीएन सिंह का ही देन है। बोकारो में एयरपोर्ट एम्स कैसे चला गया? एम्स गया, उसका कारण होगा वो यहाँ पे जगह का कुछ व्यवस्था नहीं होता। पोल्यूशन के लिए क्या किए? सुनिए पोल्यूशन के लिए क्या? नहीं, उसको मेट्रो पोल्यूशन के लिए क्या? पोल्यूशन के लिए क्या किए? धनबाद में क्या? उपलब्ध नहीं करा 10 साल में क्या किए पोल्यूशन के लिए? क्या किए पोल्यूशन के लिए? प्रदूषण के लिए बहुत हम लोग को पेड़ लगवाए। देखिए, हम लोग का योजना चल रहा है। खत्म हो गया? क्या पलायन रोकने के लिए अभी चल ही रहा है। धनबाद से पलायन रोकने के लिए क्या किए बताइए? वाटरिंग होता है। धनबाद से पलायन रोकने के लिए क्या देखिए, किए? वो तो कहाँ कौन धर्म से पानी मिल रहा है धनबाद में सही से? चलिए झरिया दिखाते हैं आपको। पानी तो मिल रहा है। बस खाली हवा हवा बतिया रहे हैं। सुनिए, हाँ, झारखंड जब अलग हुआ 2020 में, सबसे ज्यादा बीजेपी वाले लोग सरकार बनाया है यहाँ पर। हाँ। आज हाँ, तक ये झारखंड में बनाया है। है। आज देखिए, झारखंड का हेमंत सोरेन का 5 साल भी अभी पुराने, वो बेचारा को जेल भेज दिया झूठ मूठ का आरोप में। बेचारा मत कहिए, उनके ऊपर अभी आरोप तय है। जब तक कोर्ट बेचारा कैसे कह रहे हैं? बेचारा आरोप कैसे? है। बेचारा नहीं कहिए, उनके ऊपर आरोप है। आरोप जब लगा दिया हुआ। तक अरे, कोर्ट 800 एकड़ जमीन थोड़े बिका है। ये लोग चोर का पार्टियां है। जब तक न्यायालय उनको निर्दोष नहीं, उनको बरी नहीं कर देती है, उनको अभी हमने के बेचारा नहीं बोल सकते हैं। देश के राज्य के मुख्यमंत्री था, बेचारा कर रहे हैं। तो तुम बेचारा ही हो गया। कैसे बात कर रहे हैं? हाँ, ये बताइए कि अनुपमा सिंह को धनबाद की जनता क्यों जिताए? वो 15 साल से जीता हुआ है, काम नहीं किया है। कौन 15 साल से जीता हुआ था? पीएन सिंह। पीएन सिंह। हाँ। तो काम नहीं किया, इसीलिए अनुपमा सिंह के रोड में ही चलते हैं। ये पूछिए इनको, इनका किनका रोड में चलते हैं, पूछिए इनको। सबका पिताजी कांग्रेस था, किनका पिताजी कांग्रेस था? सबका पिताजी कांग्रेस था। आज 25 साल पहले से आज कांग्रेस कौन नहीं था? ये लोग भी कांग्रेस है। आज कांग्रेस का बदनाम कर रहा है। कौन सी कांग्रेस का बदनाम कर रहा है? बदनाम नहीं हाँ? होगा। अरे एक भी प्लान बनाया, बीजेपी सरकार एक प्लान बनाया है कहीं पर, कोई पर नौकरी दिया है वो कहता है कोई प्लान बनाएगा। अरे मेरा प्लान में कांग्रेस का प्लान में तो लोग नौकरी कर रहा है, तो लोग कांग्रेस का नौकर खटता है अभी भी, और बीजेपी का नाम लेता है। विधानसभा में बीजेपी को पत्ता साफ हो रहा है। कहीं पर एक प्लान बनाया है? नहीं, एक प्लान बनाया कहीं पर। कौन है वो प्लान का नाम बोलो? कहीं एक प्लान का नाम बोलो। बीजेपी एक प्लान बनाया है। एमपी भी हारेगा, विधायक भी हारेगा, जो खड़ा हुआ है। कहीं पर एक प्लान बनाया है? बीजेपी ने एक प्लान का नाम बताओ जाओ। बताइए, चोरी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। चलिए, एक प्लान का नाम ही लोगों को 10 साल में 10 साल एक भी प्लान नहीं बनाया है। किसने बनाया? कांग्रेस का बाप बनाया। ये लोग किसने? भाजपा ने बनाया। ये लोग किसने स्थापित किया? ये लोग कांग्रेस का खाता है, बीजेपी का गणना। ये लोग को मालूम ही नहीं है। कौन प्लान बनाया है? तो बोलो, बताओ उसको, पूछो। ये लोग किसने कहीं पर बनाया? प्लान बनाया पूछिए, है बीजेपी ने। किसने बनाया? अगर बता दो तो मान लेंगे। बीजेपी बनाया, बीजेपी बनाया है। वो गोबर का क्या निकाल में बना? इन लोग 4.5 साल में क्या किया? 50 साल में पेंशन दे रहा है, ये तो जनता देख ही रही है ना।
गरीबों को आवास सर्वजन पेंशन योजना। जी आज नहीं मिलता है। मैं पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते आपको इनको बोलने दीजिए, जवाब दीजिए। मैं एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हम तो अपना पंचायत का बात करेंगे कि हम अपना पंचायत में गरीबों को 56 आवास हम लोग दिलाए हैं। एकदम अति से अति गरीब को हम लोग आवास दिए हैं और अति से अति गरीब को 50 साल की महिलाओं को हम लोग पेंशन लागू किए हैं। एकदम ढूंढ के लागू कर रहे हैं। ये कोई सरकार नहीं किया था जो हेमंत सरकार किया है और इसको बेवजह जेल में डाल दिया गया। मेरा सुनिए, मेरा बात सुनिए। अरे ये मूर्ख आदमी को मूर्ख बनाता है। 60 साल के देखिए 3 महीना से पेंशन बंद है गरीब को। देखिए देखिए इसको 60 साल का विकलांग का जो पेंशन मिलता था वो अभी 3 महीना से बंद है, दे नहीं पा रहा है। इस 60 साल का पेंशन दे नहीं पा रहा है, विकलांग का दे नहीं पा रहा है, तो 50 साल का पेंशन कैसे देगा? ये लड्डू दिखा रहा है, झुंझुना दिखा रहा है, ये झुंझुना दिखा रहा है भाजपा, ये झुंझुना दिखा रहा है, झुंझुना दिखा रहा है। ये कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। कांग्रेस हार रहा है यहाँ से, इसलिए बौखला गया है। हम बोल रहे हैं विधायक भी जीतेंगे और MP भी जीतेंगे। बीजेपी रहेगा नहीं, 4 में कोई रहेगा नहीं। सब क्या नाम है आपका? एक चीज हम बोलेंगे, रुकिए एक चीज बोलने दिए। आप लोग हल्ला कर रहे हैं। हल्ला हम लोग नहीं करते। आप बोलिए, सबको डिबेट करने का चीज है, सबको डिबेट कर। इनको हम एक ही चीज पूछेंगे, बस इनको एक चीज ईमानदारी से इनको पूछिएगा। हमारे जो भाई साहब है उनको पूछिएगा, ये जो रोड में चंदन क्यारी जहाँ से इनका घर है वहाँ से जो निकलता है वो रोड ये किनकी सरकार में बनी है और किनका दिया हुआ है? वो केंद्र का राशि है जिसमें ये चलते हैं। ये अभी यहाँ आए हैं, यहाँ से भी अगर घर जाएंगे तो केंद्र का ही रोड में बना हुआ और केंद्र का ही पुल में पार होंगे। ये खाली हल्ला करने से नहीं होता है। ये हो गया एक उल्टा कहानी नहीं है कि चोर मचाए शोर, वही वाला हाल है। अभी आपने हाल में देखा आलमगीर आलम मंत्री जी का, हमने बार बार कह रहा है आलमगीर आंतर वही हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है जिनके यहाँ से 37 करोड़ रुपया गोटा मिल रहा। लोगों ने देखा, पूरी जनता ने, झारखंड नहीं पूरा आपका समझ लिए पूरा वर्ल्ड लोग देखा। इस कुछ दिन पहले धीरज साहू जिनके यहाँ से 400 करोड़ रुपया खजाना निकला, रूम में निकला, अलमारी में निकला, लैट्रिन रूम में निकला, तो समझिए इतना। आप फिर वही पार्टी, हमको समझ में नहीं आता ये लोग कितने बेशरम है कि फिर से ये लोग जनता के पास जा रहे हैं। वही जनता का गाड़ी कमाई को खा के ये लोग लूटे हैं। कैसे ये लोग घर जा रहे हैं? कैसे? चलिए जवाब इसका दीजिए। तो जोर योजना वही मोदी जी लागू किया था ना, राजीव ने लागू किया था। जो रोड बन रहा है तो जोर योजना कौन लागू किया? गाँव में रिलीफ बना था। जोर योजना लागू जो हुआ था। भ्रष्टाचार के सवाल का जवाब दीजिए। वो बोलो आज जो पुल का बात कर रहे हैं, पुल का नहीं, भ्रष्टाचार के सवाल का जवाब दीजिए। पुल आज तक मंत्री के पीए, मंत्री के पीए के नौकर के आप 35 करोड़ रुपया मिलता है, इसके बारे में बताइए। देखिए ये सब तो है और अगर गलत किया है तो गलती उसको स्वीकार करना होगा। चलिए अब आप बताइए। सुनिए आप सुनिए शर्मा जी, एक सुनिए ना। आवास में बोले एक मिनट, हम रुकिए ना आवास में बोले नहीं पहले एक मिनट सुनिए। हाँ पहले इन्होंने जो हमारे मुस्लिम भाई ने कहा कि अबू आवास, हमारे प्रखंड में हेमंत सोरेन ने अबू आवास दिया। मैं उस बात पे जाना चाहता हूँ। इनकी सरकार जब से आई, झारखंड कांग्रेस की सरकार, इन्होंने प्रधानमंत्री योजना को बंद कर दिया। 4 साल से इन्होंने प्रधानमंत्री योजना को बंद किया। प्रधानमंत्री आवास, हेमंत सोरेन का कहना था कि आगे से पैसा नहीं आ रहा है। ये नहीं, गलत है, वो गलत है, आरोप है। उनको पैसा भेजा गया था, ट्रायल में दिया गया था, वो इसमें मतलब एकदम निष्क्रिय थे। ये हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं रघुवर दास जी को, जिन्होंने अपने टाइम में कोई भी योजना को, केंद्र का योजना को एकदम अंतिम व्यक्ति तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया था। और ये जो सरकार थी अभी जो हाल के जो गठबंधन की सरकार, जिसको हम लोग ठगबंधन का सरकार कहते हैं, ये सब चीज में फेल थे। इन्होंने पूछे, ये लड़का 3 बार BPSC एग्जाम दिया, कभी इनका रिजल्ट नहीं निकला। ये बेचारा अब लास्ट में ऐसा आ गया कि इनको मजदूरी करने पे आ गया, मजदूरी पे। चलिए आप कह रहे हैं कि 3 बार यहाँ झारखंड सरकार ने नौकरी नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए। बेरोजगारी जान रहे हैं इंडिया का किस लेवल पे है, यहाँ का युवा। तो मोदी जी इस पे क्या किए? महंगाई पे क्या किए मोदी जी? महंगाई पे क्यों नहीं होगा? अब महंगाई पे हम बात करते हैं। अब आप ये देश है, ऐसे ही नहीं चलता है। देश को अगर चलना है तो सबको समानता पे लेके चलना पड़ेगा। अब हमको बताइए, किन्हीं भाई का 14 बच्चा है, किन्हीं का 2 बच्चा है, कहाँ से समानता आएगी जी? हमको बताइए। उनको जिनका 14 बच्चा है उनको हम कहाँ से रोजगार दे सकते हैं? हमको बोलिए, हमको एक चीज बताइए। जिनका ना, हमको जो 14 बच्चा को रोजगार नहीं देना है, एक बच्चा
जितना वादा किए हैं उतना रोजगार देते। 14 बच्चा में 2 आप जरूर मिला। आप 14 को मत दीजिए, जो 2 करोड़ वादा किए थे उसका रोजगार दीजिए। महंगाई बोलते सुनिए, महंगाई महंगाई बोल रहा है, ये लोग का अक्ल बुद्धि है, ये महंगाई कहाँ है? कहाँ महंगाई है बोलिए? कोई सी महंगाई नहीं है। एक एक लड़का का पॉकेट में 15,000 का मोबाइल है। देखिए एक घर में 5 से 6 तो 15,000 का मोबाइल है, हाथ में हीरो होंडा है ना। अब पहले 120 रुपया हाजिरी मिलता था, अभी 271 सरकार दे रहा है हाजिरी। तो महंगाई कहाँ है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कृति शर्मा। किस पार्टी से है आप? हम कोनो पार्टी से नहीं है। अच्छा, आप जो है किसी पार्टी से नहीं है में खड़े हैं। ये लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, ये लोग कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। अब आप बीच में बताइए कि जब कोनो व्यक्ति जब माने जो हल्ला वही करता है, जो चारों तरफ से वो थक जाता है। भारत माता के हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग का जोश है कि हम लोग जीत रहे हैं। चारों तरफ से 5 लाख से ढूंढो बात तो जीत रहे हैं। 5 लाख से ढूंढो बात तो जीत रहे हैं। 5 लाख से ढूंढो बात तो जीत रहे हैं। आप सुनिए, 4 जून के बाद सब भाग जाएगा कांग्रेस का नेता। 4 जून के बाद सब कांग्रेस का नेता भाग जाएगा। 4 जून के बाद सुनिए, 4 जून के बाद जो व्यक्ति सुनिए, चुनाव हॉल में जो व्यक्ति हारेगा ना, चुनाव हॉल में जो व्यक्ति हारता है और वो अपना जो निकलता है ढंग से, वही सबसे बड़ा उसका प्रशंसा है। अब वो बंगाल जाए और वो कहीं जाए, वो तो है ही ना देश में, समझे। जीते जो बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, इस बार धनबाद का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। बाकी कहाँ क्या होगा हम नहीं जानते। हल्ला करने से नहीं होगा। 25 तारीख को सेमीफाइनल होगा और 4 तारीख को फाइनल होगा। यही मान के जाइए। 4 तारीख को धनबाद लोकसभा 4 तारीख को धनबाद लोकसभा से कांग्रेस में पक्ष में जा रहा है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग धनबाद संसदीय क्षेत्र के चंदन कियारी विधानसभा में है। 25 मई को मतदान होने वाला है और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि अनुपमा सिंह जीतती है कि ढुल्लू महतो जीतते हैं। बाकी मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मुकाबला कांटे का है। दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता देखिए जोश में है। भाजपा के कार्यकर्ता एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन इसका फैसला जो है धनबाद संसदीय क्षेत्र के 22 लाख मतदाता तय करेंगे कि ढुल्लू महतो जीतेंगे कि अनुपमा सिंह जीतेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।